तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। हिंदुस्तान में आज एक बहुत बड़ी फिल्म चल रही है, जहाँ कोई वेब सीरीज चल रही है। पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या ऑडियो विजुअल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, नेशनल न्यूज़ चैनल हो या रीजनल न्यूज़ चैनल हो, पिछले 4 दिन से 4 दिन बीत गए हैं, आज 5वां दिन चल रहा है। एक ही खबर चल रही है, ऑपरेशन अमृतपाल। ऐसे लगता है जैसे कोई हिंदुस्तान में एक ही कांड पहली बार हुआ है जिसको लेके पूरा देश चिंतित है। सबको चिंता लगी हुई है कि अमृतपाल कब पकड़ा जाएगा, कौन है अमृतपाल, क्या करता है। नई नई वीडियो सामने आ रही है। कहीं वो एक अपने वो जो कट्टर सिख जो होते हैं पूरी उस यूनिफॉर्म में, उसमें नज़र आ रहा है। कहीं उसका वीडियो क्लिप दूसरा नज़र आ रहा है जिसमें वो एक दूसरे कपड़े पहन के सिविलियन, पिंक कलर की पगड़ी पहन के, जीन की पैंट पहन के, एक ऊपर जैकेट पहन के मोटरसाइकिल पे बैठा जा रहा है। एक नई वीडियो आज आ गई कि वो आदमी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया या खराब हो गया तो वो एक रेडी के ऊपर बैठ के, जो मोटरसाइकिल रेडी होती है, जुगाड़ जिसको बोलते हैं पंजाब में, उसके ऊपर बैठ के जा रहा है। पूरे पंजाब में घूम रहा है, कभी कार में, कभी ब्रेजा गाड़ी में, कभी मर्सिडीज एसयूवी में, कभी एसीजो गाड़ी में, कभी मोटरसाइकिल पे, और आप शायद आगे किसी साइकिल पे भी दिखा देंगे। इस किस्म का एक हवा क्रिएट कर दिया कि हिंदुस्तान में एक ही ऐसा आदमी है जो 4 दिन से फरार है। पंजाब सरकार ने उसको भगौड़ा करार दे दिया, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए। हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है कि वो ना तो हमारी कस्टडी में है, ना हमने उसको कहीं डिटेन किया है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके ऊपर लगा दिया गया है। ये जानकारी पंजाब पुलिस ने कल हाई कोर्ट को दी, और हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की जो किसी मीडिया ने नहीं दिखाई। हाई कोर्ट के जिस जज ने ये पेटिशन जो फाइल हुई थी, एंटी टेरर फ्रंट के लोगों ने दाखिल की थी, उसका जवाब देते हुए जब पंजाब सरकार ने कहा कि अभी तक वो हमारी पकड़ से बाहर है, तो जज साहब ने एक टिप्पणी किया कि आपकी 80,000 फोर्स है आपके पास पंजाब में पुलिस, अगर 80,000 लोग उस एक आदमी को नहीं पकड़ सके तो ये गलती किसकी है। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। 17 तारीख को G20 सम्मेलन अमृतसर में खत्म होता है। मैंने अपनी एक 15 दिन पहले की बनाई वीडियो में ये बिल्कुल साफ शब्दों से कहा था कि जैसे ही G20 सम्मेलन खत्म होगा उसके इमीडिएटली बाद अमृतपाल पे एक केंद्र का और पंजाब का बड़ा जॉइंट ऑपरेशन होगा, और वो 17 और 18 की रात को शुरू हो गया। इसको पंजाब सरकार से जब सवाल पूछे जाते थे कि क्या अमृतपाल के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, उनका कहना था कि कानून अपना काम कर रहा है। बहुत घिसा पिटा सवाल है, हर फिल्म के कोर्ट सीन में बोला जाता है, कानून अपना काम कर रहा है, होता कुछ नहीं। 18 तारीख को सुबह जब ऑपरेशन शुरू होता है, 17 तारीख को आपने तैयारी कर रखी थी, सेंट्रल सरकार से 40-50 कंपनीज आपने मंगवा ली थी, 5,000 आदमी पैरामिलिट्री फोर्सेस के आपके पास मौजूद थे। जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा 80,000 की आपकी अपनी पुलिस फोर्स है। उस आदमी का घर अमृतसर में एक गांव में है। वहाँ से वो शख्स 8:30 बजे अपने घर से अपना लाम लश्कर लेके निकलता है। अगर पुलिस को उसे पकड़ना होता,
जैसे कि प्लानिंग हो चुकी थी, सब फोर्सेस लग गई थी। तो 17 और 18 की रात को जब वो अपने घर में था, उसके पास 15-20 लोग थे उसके साथ रहने वाले, कोई भीड़ नहीं थी, कोई हजूम नहीं था, कोई बड़े शस्त्र नहीं थे, आर्म्स नहीं थी। 12 बोर की राइफल्स हैं, 315 की राइफल्स हैं, कितनी देर चलाते। 490 टोटल कारतूस थे उनके पास, सबके मिला के, जो 8 गन पुलिस ने पकड़ी और कारतूस पकड़े, एक रिवॉल्वर पिस्टल पकड़ा। कोई इसके बड़ा कोई घातक हथियार नहीं था, AK-47 जैसा या AK-56 जैसा या AK-97 जैसा। इन हथियारों से अगर उसको रातों रात सोए हुए उसके घर में दबोचा जाता तो पकड़ा जाना था। लेकिन ये उस स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था जो फिल्म चल रही है, या जो एक वेब सीरीज का क्राइम एपिसोड चल रहा है। अगर पहले दिन ही पकड़ लेते तो जो आज 5 दिन तक टीवी वाले TRP कैसे लेते, सरकार को, अमृतपाल को बदनाम करने का मौका कैसे मिलता, अखबारों की सुर्खियां 5 दिन कैसे बनती, पंजाब की असेंबली में बहस कैसे होती, पार्लियामेंट में मुद्दा कैसे उठता और अमृतपाल बदनाम कैसे होता। एक आदमी को पकड़ लिया तो बात खत्म, फिर तो कोर्ट कचहरी में जाएगी। और लेकिन इसको ख़त्म करना नहीं था। अगर इसको पकड़ लेते तो कोई बड़ी बात होनी नहीं थी। आपने बंदोबस्त पूरे पंजाब में लगा के रखा था। इसके घर के बाहर निकलने के बाद देखिए कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट था, जो फिल्मों में होता है सस्पेंस। जब आदमी 8:30 बजे घर से निकल जाता है तो 9:30 बजे इसके घर को घेरा डाला जाता है गांव में जाके, पूरा गांव सील कर दिया जाता है। 4000 फौजी पुलिस वाले पूरे गांव को घेर के खड़े हैं। लेकिन किसी के बॉडी लैंग्वेज में कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही थी, कोई एक्शन मोड में नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस वाले अपनी बंदूकें गले में लटका के घूम रहे हैं, RPF वाले अपने डंडे लेके पैदल रोड पे चलते दिखाई दे रहे हैं, वहीं से लोग अपना मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली लेके जा रहे हैं। कहीं कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पूरे गांव को सील किया हुआ था। तब किया जब वो आदमी निकल गया। इनको लगता ये था गलती कहाँ पे होगी, टैक्टिकल एजेंसीज की और पंजाब पुलिस की। इनको लगता था कि जब हम उसको पकड़ने जाएंगे तो वो आदमी शेर की तरह दहाड़ेगा, हमें चैलेंज करेगा, पकड़ो जिसको पकड़ना हिम्मत है तो। जिस किस्म के डायलॉग अमृतपाल अपने भाषणों में बोलता था। 2-3 डायलॉग उसके बहुत फेमस थे कि मैं पंजाब में जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आया हूँ। मैं अपनी कौम के लिए, पंजाब के लिए अपनी बलिदान देने आया हूँ, शहादत देने आया हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मरने के लिए तैयार हो के आए। मेरे साथ आना है तो मरना पड़ेगा। जीना मरना पंजाब के और कौम के साथ है। इस किस्म के बयान दिए जाते थे। केंद्र सरकार को चैलेंज किया जाता था और बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। जब आए थे तो कुछ नहीं था। थोड़े दिनों के बाद एक दस्तार बंदी की रस्म होती है। पहले क्लीन शेवन थे साहब अमृतपाल जी, उसके बाद दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, पगड़ी बांध लेते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, सिंह सज जाते हैं, अमृतपाल सिंह खालसा अमरधारी हो जाते हैं। और उसके बाद अपनी एक पर्सनल सिक्योरिटी साथ में रखते हैं 15-20 लोगों की, जिसमें 8 हथियारबंद लोग जो सबके सब पकड़े गए और बाकी इनके यार दोस्त। देखिए पूरे पंजाब में मिशन चलाया सिख नौजवानों को वापस सिखी रूप स्वरूप में लेके आना है, उनको अमृत छकाना है, सिंह सजाना है। और अपने इनके 5 साथी बिना पगड़ी के घूमते थे। अपने साथियों को अमृत नहीं छकाया, जैसे दलजीत सिंह कलसी, एक वो शख्स जो अमृतसर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, जो उनका ट्विटर अकाउंट चलाता था,
हथियारों की प्रदर्शनी के केस में पकड़ा था, पुलिस स्टेशन से जमानत भी हो गई। इसी किस्म के आज मैंने लोग देखे जो पुलिस ने अरेस्ट किए, 3-4 लोग, उनमें से 2 लोग भी हैं जो दाढ़ी रखी हुई है लेकिन सर पे पगड़ी नहीं है। अपने लोगों को अमृत नहीं छकाया, लेकिन प्रचार, अमृत प्रचार, अमृत संचार उनका एक निशाना था। बहुत अच्छी लगती हैं बातें करने को। दूसरों के बेटों को, भाइयों को मरने के लिए प्रेरित करना भी अच्छा लगता है। जब अपने सर पे पड़ती है तो फिर पता चलता है जिंदगी की कीमत क्या होती है। वापस आते हैं स्क्रिप्ट पे। जो स्क्रिप्ट लिखा गया था इस पूरी फिल्म का, उसमें ये सोचा गया था कि ये आदमी हमें चैलेंज करेगा, शेर बनेगा और हम शिकारी की तरह इस शेर का शिकार करेंगे। लेकिन वो आदमी तो वाकई शिकारी से वो शेर चालाक निकला। अब ये देखने वाली बात है, जैसे फिल्मों में होता है, भगाया गया या भागा, ये 2 अलग अलग बातें होती। अगर उसको उसके असली रूप में, जिस तरह से वो एक भिंडरा वाले का मैनरिज्म लेके जिंदगी जी रहा था, उसी तरह से थोड़ा सा झुक के चलना, मुंह नीचे करके आंखें ऊंची करके चलना, तलवार जिसको श्री साहब कहते हैं वो हाथ में रखना, उसी किस्म का चोगा, उसी किस्म की पगड़ी, उसी किस्म का मैनरिज्म, अगर उस रूप में, उसी वेशभूषा में उसको पकड़ा जाता तो अमृतपाल सिंह हीरो होता। फिल्म में हीरो तो होता ही है, लेकिन उस हालात में वो हीरो बन जाता। उसके बाद उसके साथ जो भी होता, एक एक दिन उसकी हीरोगिरी बढ़ती जाती थी। अब जब किसी आदमी को पकड़ के बंद कर देते हो तो वो सुर्खियों में आ जाता। लेकिन अब वो जो शेर और शिकारी का जो एक स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो कहीं से गलत हो गया है इनका। अब पूरा किस्सा बन के रह गया है चूहे और बिल्ली का किस्सा। अब जैसे चोर पुलिस या चूहा बिल्ली को हो, एक पुलिस ऑफिसर ने तो कह दिया कि दिस इज कैट एंड माउस गेम, ये चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। मतलब पुलिस वाले अपने आप को बिल्ली समझने लग गए और अमृतपाल को चूहा बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, फिल्मी स्क्रिप्ट तो ऐसे ही होते हैं, आदमी आगे आगे, पुलिस वाले पीछे पीछे। पहले पुलिस वाले आगे आगे थे, वो इनके पीछे पीछे था। अब कैसे उसकी उस काफले में से, जिसके आगे भी पुलिस थी पीछे भी पुलिस थी, अमृतपाल का चाचा उस गाड़ी को चला रहा था जिसको पकड़ा गया, हरजीत सिंह, कल पकड़ा उसको, उसके ऊपर भी अंदेशे लगा दिया। वो गाड़ी एक पुल के नीचे महतपुर गांव के पास रुकती है, हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे। वहाँ से अमृतपाल का चाचा वो गाड़ी से उतर के पुलिस वालों से बात करने जाता है, डीआईजी जो पीछे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, क्या बात है। वो 2-3 मिनट बात करके जब वापस गाड़ी में आता है तो उस गाड़ी में से अमृतपाल और उसका एक साथी गायब होते हैं। अब देखिए, ये उस आदमी ने 15-20 इंटरव्यूज़ में कहा और वो इंटरव्यूज़ पंजाब के मीडिया में चली, लेकिन किसी नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाई। अगर आगे पुलिस पीछे पुलिस, बीच में एक गाड़ी में से एक आदमी अपने साथी के साथ गुम हो जाता है, छूमंतर हो जाता है, शायद मेरे हिसाब से दूसरा आदमी है वो बंगाल का मशहूर जादूगर पीसी सरकार होगा, जो ताजमहल गुम कर देता था, उड़ा देता था हवा में, ताजमहल गुम हो जाता था। तो शायद वो पीसी सरकार ने अमृतपाल को हवा में गुल कर दिया। सबकी नज़रों के सामने अमृतपाल भाग गया, फरार हो गया। अब उसके भागने को फरारी कहा गया, भगौड़ा कहा गया, केस रजिस्टर हो गया, एफआईआर हो गई, हाई कोर्ट में केस हो गया, हाई कोर्ट से फटकार भी लगी, लेकिन फिल्म जारी है। अभी तक इंटरवल भी नहीं हुआ है।
पूरी की पूरी फिल्म बिना इंटरवल के चल रही है, कहीं कोई रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब कितने कहा जाता है कि उस आदमी ने अपना जो चोगा पहना था, सरदार बना था, सिंह सजा था, वो चोगा एक गुरुद्वारा में उतार दिया। और वो गुरुद्वारा उस गांव में है जिस गांव के एक शख्स को 1 साल पहले गैंगस्टर्स ने कबड्डी मैच में गोली मार के मार दिया था। नंगल अंबिया, ये वही गांव है, उसी कबड्डी प्लेयर का गांव है। उसी गांव में गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा में पुलिस से भागता हुआ अमृतपाल उस गुरुद्वारा में जाके अपना वो सिख वाला बाना उतार के जीन की पैंट और एक जैकेट पहन लेता है, सर पे गुलाबी रंग की पगड़ी पहन लेता है, नॉर्मल जो सरदार पहनते हैं, एक चश्मा लगा लेता है, गॉगल्स, और उस तस्वीरों में माथे पे टीका लगा हुआ भी नजर आता है। जैसे हमारे जब जवान पुराने ज़माने में जो फौजी होते थे, वो जब लड़ाई में जाते थे तो माँ उनके माथे पे टीका लगा देती थी कि जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये भी फिल्मों में सीन बहुत बार देखा होगा आपने। डाकुओं की फिल्मों में खासतौर पर डाकू के माथे पे उसकी माँ या उसकी बहन टीका लगाती है कि भगवान तुम्हें कामयाबी दे, तुम्हारा डाका सफल हो जाए। तो ये इस किस्म का एक तिलक भी माथे पे लगा हुआ नजर आ रहा है। अब जिन लोगों ने जितनी तस्वीरें सीसीटीवी की सामने आई हैं, आप देखिए हर जगह पे सीसीटीवी है। जो मोटरसाइकिल वाली तस्वीर सामने आई वो जगह खेतों की है, चारों तरफ खेत हैं। अब खेतों में सीसीटीवी कौन लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आई आज तक। कहीं इसके पीछे ये कोई डॉक्टर्ड किस्म की वीडियोस तो नहीं है जो कहीं और प्रिपेयर की जाती हैं एक्टर्स को लेके फिल्म में ट्विस्ट देने के लिए। स्क्रिप्ट में ट्विस्ट भी तो आनी चाहिए ना। उसी किस्म का एक आदमी लेके उसके दाढ़ी वाड़ी थोड़ी इधर उधर करके, पगड़ी दूसरी बांध के, चश्मा लगा के, जीन की पैंट पहना के एक मोटरसाइकिल पीछे बैठा दो, बोलो ये तो अमृतपाल सिंह है। बहुत कुछ हो सकता है आज डिजिटली, ग्राफिकली, कंप्यूटर्स के ऊपर सब कुछ हो जाता है। कई बार तो इतना बढ़िया होता है कि आप असली और नकली की पहचान नहीं कर सकते। लेकिन हर जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये मैंने इतना पंजाब में ट्रैवल किया है, कहीं सारा सिटी कैमरा नज़र नहीं आता, लेकिन अमृतपाल के ऊपर सब कैमरे लग जाते हैं। हर सीसीटीवी कैमरा किसी और को रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ अमृतपाल को रिकॉर्ड करता है। ये बहुत बढ़िया कैमरा होगा कोई, जो शायद कहीं किसी सैटेलाइट के ऊपर लगाया होगा और सैटेलाइट को अमृतपाल के अंदर चिप लगा के उसकी लोकेशन सैटेलाइट को बताई जाती है और सैटेलाइट कैमरा उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। हमारे पास है ऐसे सैटेलाइट, हमारी पार्लियामेंट में अनाउंस हो चुका है कि हमारे पास ऐसे सैटेलाइट आ गए हैं जो एक एक आदमी की छाती पे लगी नेम प्लेट भी पढ़ सकते हैं। शायद इसी किस्म के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर ये टेक्नोलॉजी है तो इसका इस्तेमाल और भी होना चाहिए। फिर तो नीरव मोदी भी भागना नहीं चाहिए था, विजय मल्ल्या भागने नहीं चाहिए था, मेहुल चौक से भी नहीं भाग सकता अगर वो कैमरे इतने तेज उस जमाने में लगाए होते तो। खैर, फिल्म है भाई, उसमें मोड़ तोड़ तो आना है, उसमें सीक्रेसी भी आनी है, उसमें एक्शन भी आना है। अगर हीरो पकड़ा गया तो एक्शन कहाँ से आएगा? अब वो एक्शन की तैयारी अभी चल रही है कि कब पकड़ा जाएगा। वो एक्शन देखने के लिए पूरा देश बेताब है। अमृतपाल, ऑपरेशन अमृतपाल चल रहा है। जैसे ऑपरेशन कारगिल चला था, पाकिस्तान ने चलाया था हिंदुस्तान के खिलाफ, हमने को और दूसरा ऑपरेशन चलाया था कि पाकिस्तानी कश्मीर में अटैक करके आए थे। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन चलते हैं। ये भी अमृतपाल ऑपरेशन अमृतपाल पंजाब पुलिस का, केंद्र की सरकार का साझा को प्रोडक्शन है। ये फिल्म के 2 प्रोड्यूसर हैं, एक पंजाब और एक सेंटर। एक इनके डायरेक्टर कौन है वो भी आपको मालूम है, और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, जो
हर जो उसकी वीडियो आती है उसके साथ म्यूज़िक चल रहा होता है, मार्शल गीतों का, साथ में बड़े जोश देने वाला म्यूज़िक साथ में चलता है। और वो लोग जो इसके साथ रोज़ सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते थे, अपने आप को थापी लगा के, जैसे कबड्डी के प्लेयर थापी लगाते हैं, उस किस्म की वीडियो आती थी कि अमृतपाल आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपके तरफ किसी का हाथ लगने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। और जब पुलिस उनको पकड़ने पहुंचती है तो भागते भागते वीडियो बना के लोगों को बोल रहे हैं, देखो हमें पुलिस पकड़ने आ रही है। तो दोस्तों, ये एक जो पूरा मसाला, ये मसाला मूवी है, ये पूरी मसाला इसलिए परोस के पब्लिक के सामने रखा गया कि अमृतपाल को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया जाए। जो उसने 6 महीने में एक अपनी जगह अपने कौम में, सिख में जितनी भी थी, 2% 4% जो भी जगह बनाई थी, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया जाए। अब गुरुद्वारा में अपना चोला उतार के उस आदमी को ये सिद्ध करने की कोशिश मीडिया कर रहा है कि उसके लिए सिक्खी या सिख धर्म की वो वेशभूषा जरूरी नहीं है, वो उसके लिए पवित्र नहीं है, वो तो अपनी जान बचाते घूम रहा है। वो मरने से डरता है, पुलिस से डरता है। उसकी वजह से तकरीबन 200 के करीब लोग पंजाब में पकड़े गए। 7 लोगों पे NSA लगा के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। इतने लोगों को अंदर करवा के खुद वो पुलिस की हथकड़ी से डरता भाग रहा है। और वो उसके पीछे भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शायद अभी जिंदा हाथ में नहीं आएगा, उसका एनकाउंटर हो सकता है, वो अपने आप को गोली मार सकता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन पुलिस के सामने अपना हाथ नहीं लगने दूंगा पुलिस का। इस किस्म के मैसेज दिए जा रहे हैं। उनका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इस आदमी को पूरी तरह से एक्सपोज करना है और पूरा मीडिया उसके पीछे लगा हुआ है। 7-8 तस्वीरें पंजाब पुलिस ने जारी की है, जिनमें एक में वो क्लीन शेवन दिखाया गया है, दूसरी में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है, तीसरी में पगड़ी है, चौथी में किसी और तरह का। मतलब ये बता दिया कि असल अमृतपाल तो ये है 8 तस्वीरों में जो है, जो आप देख रहे हो लंबे चोगे में तलवार हाथ में नीली दस्तार बांध के, वो अमृतपाल फ्रॉड है, वो अमृतपाल नहीं है। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जो एक सिंपैथी फैक्टर उसके हक में खड़ा हो रहा था, वारिस पंजाब दे बॉडी के नीचे, उस इमेज को ख़त्म किया जा रहा है। और ये एजेंसी करती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब उस आदमी के पास क्या रास्ता है? अगर वो पहले दिन अरेस्ट हो जाता तो हीरो बन जाता। बहुत बड़ी टैक्टिकल गलती उसने अपने इमेज के साथ कर ली। अगर पकड़ा जाता उसी वेशभूषा में रहता, लोगों को उसका ये हिम्मत पसंद आती। लेकिन अब वो सब पूरे का पूरा जैसे स्क्रिप्ट प्लान किया गया था, डायलॉग राइटर्स ने, स्क्रिप्ट राइटर्स ने, वो सब लिख लिख के मीडिया पास पहुंच रहे हैं और मीडिया वो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। एक लंबी चौड़ी प्लानिंग के तहत, जो अभी इसकी फिल्म कंप्लीट होने के बाद, जिसको हम रशेस कहते हैं, ये रशेस आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी इन सब की एडिटिंग होगी, फिर पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होगा, एडिटिंग होगी, उसके बाद फिर इसकी रिलीज डेट आएगी, फिर उसके पहले इसकी पब्लिसिटी की जाएगी कि ये फिल्म इतनी तारीख को आपके सामने लाई जाएगी, और इसका एंड जो होगा उसके पीछे उसी तरह लिखा होगा दी एंड। वो दी एंड कब होगा सबको उसका इंतज़ार है। 5वां दिन आज हो गया, शायद इतने दिन और भी निकल सकते हैं, क्योंकि अगर पकड़ा जाता तो पहले सीन में तो फिल्म कभी ख़त्म होती नहीं है। तो ये पूरे के पूरे जो 13-14 रील बनती हैं आजकल, वो पूरी रील कंप्लीट होंगी तो ये फिल्म रिलीज होगी, द एंड होगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दी एंड।